कंस के पास ले गए तो कंस जैसे ही देखता है कंस को दया आता है। कंस कहता है कि मैं 7 संतानों को नहीं मारूंगा, मैं 8वीं संतान को मारूंगा, क्योंकि 8वीं संतान मेरा काल है। 7 संतानों को मैं कुछ भी नहीं करूंगा। तो कंस को दया आई। तब नारद जी उसी समय तुरंत श्रीमन नारायण नारायण करते करते पहुंच जाते हैं, क्योंकि आप लोग को तो पता है उचित जगह पे उचित समय पे नारद जी बस पहुंच जाते हैं अपना स्वार्थ सिद्ध करने। तब नारद जी बोलते हैं कि ऐसी गलती बिल्कुल मत करना कंस। अच्छा बताओ, ये कमल का फूल है, अब इसमें से इस पंखुड़ी से गिनो कि कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस गिनता है 1 2 3 4 5 6 7। नारद जी बोलते हैं दूसरी पंखुड़ी से गिनो कि कितनी पंखुड़ियां हैं। कंस दूसरी पंखुड़ी से गिनता है 1 2 3 4 5 6 7। नारद जी बोलते हैं तीसरी से गिनो, चौथी से गिनो। कंस जिस भी पंखुड़ी से गिने तो वो 8 ही होगी। नारद जी कहते हैं कुछ इसी प्रकार देवकी की कोई भी 8वीं संतान हो सकती है, इसलिए गलती मत करना। क्योंकि यहाँ पे नारद जी इसलिए आए थे क्योंकि अगर कंस के पाप का घड़ा ही नहीं भरता तो भगवान अवतरित कैसे होते, इसीलिए नारद जी बोले। नारद जी कहते हैं कि अगर तुमने ऐसी गलती की तो विष्णु बड़ा छलिया है, क्योंकि जब उसने वामन अवतार लिया था तब 3 पग के बदले में उसकी सारी संपत्ति ले ली थी। जब मोहिनी अवतार धारण किया तब देवताओं को अमृत पिला दिया और दैत्यों को मदिरा पान करा दिया। इसलिए ही ऐसा वो तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं। इसलिए देवकी की जितनी भी संतानें हो तुम उन सबको मारते जाओ। तब कंस बड़े ही बेरहमी से 6 संतानों को मार देता है। 7वीं संतान के रूप में श्री बलभद्र जी महाराज थे, जो कि देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण क्रिया के द्वारा प्रवेश करेंगे। फिर कंस के कारागार में वो शुभ घड़ी आती है जब अष्टमी तिथि के ठीक रात्रि के 12 बजे। तब देवकी और वसुदेव जी क्या देखते हैं, तब अद्भुतम बालकमं कुजेन चरम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्स लक्ष्मण कलशोभि कौस्तुभं पीतांबरं परम शास्त्र पयोभि दशोभगम्। तब देवकी और वसुदेव जी देखते हैं कि 5 वर्ष की आयु में सुंदर छोटा सा बालक खड़ा हुआ है, पीले वस्त्र धारण किए हुए, वैजयंती माला पहने हुए, मोर मुकुट लगाए हुए, हाथ में कंगन है, कमल में करधन है, पैरों में पायल है। और अब देवकी वसुदेव जी को लग रहा है कि बस देखते ही जाए, देखते ही जाए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी जोर से जय मत बोलिए, कारागार में है, अगर मामा सुन लेगा तो अभी दौड़ा दौड़ा चलाएगा। तब देवकी और वसुदेव जी को लग रहा है कि कहीं कंस इस छोटे से बालक को भी आकर ना मार दे। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि बाबा मैं ही आपकी 8वीं संतान के रूप में हूँ, तो आपके मित्र जो हैं तो आप मुझे अपने मित्र नंद बाबा के यहाँ छोड़ आइए, और वहाँ पे माता यशोदा ने जिस कन्या को जन्म दिया है उसको आप लाकर कंस को सौंप देना। तब वसुदेव जी कहते हैं कि प्रभु आप नवजात शिशु में हो जाइए। तब भगवान नवजात शिशु के रूप में हो जाते हैं, और उस समय एक सूपा जिसमें हम अनाज फटकते हैं, तो सूपे में भगवान को रख के जैसे ही उस सूपे को अपने सर पे रखते हैं वैसे ही योग माया अपना काम करना प्रारंभ कर देती है। सारी बेड़ियां खुल जाती हैं, सारे द्वारपाल गहरी नींद में सो जाते हैं, और जितने भी द्वार थे सब खुल जाते हैं। तब वसुदेव जी उस सूपे को सर पे रख कर जाते हैं, और जैसे ही यमुना जी में प्रवेश करते हैं तब यमुना जी कहती हैं कि प्रभु जब आपने राम अवतार लिया था तब गंगा जी को अपने चरण स्पर्श करने का सौभाग्य दिया था, इसलिए जब तक मैं भी आपके
पास में लिटा देते हैं और जो कन्या रहती है उसे लेकर वापस कारागार में आ जाते हैं। जैसे ही कारागार में आते हैं वैसे ही योग माया अपना काम करना बंद कर देती है। सारे द्वार लग जाते हैं, सारी बेड़ियां लग जाती हैं, सारे द्वारपाल जाग जाते हैं। फिर वो कन्या जोर जोर से रोना प्रारंभ करती है और जैसे ही उस कन्या ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया वैसे ही द्वारपाल दौड़े दौड़े जाते हैं कंस के पास और जाकर कहते हैं कि राजा देवकी ने अपनी 8वीं संतान को भी जन्म दे दिया है। तब कंस दौड़ा दौड़ा आता है और उस कन्या को माता देवकी के हाथ से छुड़ा लेता है। जैसे ही उसे पटकने के लिए अपना हाथ ऊपर करता है
रोहानी जी के लिए चाहूंगा कि वो बिटिया के लिए कुछ दो शब्द बोले और उनको इस बात का बड़ा हर्ष हो रहा है कि भागवत इस बिटिया रानी ने जो भी भागवत में धन अर्जित किया उसकी वजह से अपनी ओर से रखी है। तो हम चाहेंगे कि हमारे विधायक महोदय जी भी यहाँ पर हैं और उनके माध्यम से भी बिटिया को स्नेह मिले, आशीर्वाद मिले। लीजिए आदरणीय अशोक रोहानी जी भैया। बहुत जल्दी हमारे आदरणीय विधायक जी हम चाहेंगे कि मंत्री के रूप में आए। बोलिए भाग्य बिहारी लाल की जय। लीजिए और बहुत अच्छे ऐसे उचित गुरु समय पर आए हैं जब लाला का जन्म हुआ, तो हम चाहेंगे कि दो शब्द आदरणीय रोहानी भैया। बोली बांके बिहारी लाल की। आज वास्तव में मैं धन्य हो गया। एक तो कन्या का आशीर्वाद मिला नवरात्र के इस पर्व पर, और इतनी सारी शक्ति, मात्र शक्ति मेरे सामने है जो मेरे को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ और माता रानी से, शारदा मैया से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि जो कन्या ने जो भागवत कथा का खुद ये सब इंतजाम किया है, आने वाले समय में वो इतने विशाल स्वरूप ले ले, जैसे जैसे बड़ी होती जाए वैसे वैसे विशाल स्वरूप इनका ऐसे भागवत का होता जाए, ऐसी मैं बांके बिहारी लाल से प्रार्थना करता हूँ। और जिस मस्ती और जिस उत्साह और उल्लास के साथ आप जो मस्ती कर रहे थे, प्रभु की भक्ति कर रहे थे, कृष्ण की भक्ति कर रहे थे, ये भक्ति आपके जीवन में हमेशा रहे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। 9 वर्ष की उम्र में भागवत याद होना और आत्मविश्वास के साथ मंच पर आपको भागवत सुनाना, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है इन पर। इसलिए मैंने ये शब्द आज यहाँ से बोले हैं कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपको इनका टाइम लेना पड़े, ये भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं आ रहा। बहुत ये शब्द निकले हैं और सचमुच हम जब एक विशाल स्वरूप में आने वाले समय में मिलेंगे तो मेरा शब्द याद रखना, शारदा नगर की सभी मेरी मातृशक्ति, आप सबको क्यों में आना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ। बहुत आशीर्वाद मिला मुझे भी। दोनों हाथ उठा लीजिए और आशीर्वाद दीजिए और जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। विनम्र भाव से मैं सेवा करूं, आप सबका आशीर्वाद रहे। और आज सचमुच मुझे एक बात की और प्रसन्नता है कि जब ये भवन बन रहा था दादा के नाम से, दादा का ये भवन, तब मुझे इसकी सार्थकता नहीं समझ में आ रही थी, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि ये भवन भी धन्य हो गया। सार्थकता महसूस हुई कि आज श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से समय समय पर यहाँ आप धार्मिक कार्यक्रम करते रहेंगे। ऐसी मैं इस भवन के माध्यम से आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इसमें इस भवन को आज पहले भी मैं घोषणा कर चुका हूँ, इतना सुंदर ये आने वाले समय में बनने वाला है चारों तरफ से कि आपको ये लगेगा कि
के